Competition in Canada is going on. That's a fact. That's a reality. It doesn't matter कि आप किसी भी पाथवे पे आते हो, चाहे वो स्टडी भी हो, वीजा हो, चाहे LMI हो, चाहे आप विजिटर वीजा से कन्वर्ट करवाते हो वर्क परमिट में, डेट मीन्स LMI पे, या आप स्पाउस वीजा पे आते हो। और अगर आपको लगता है कि मैं एक बार कनाडा में एंटर कर जाऊंगा तो मैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली कोई ना कोई जुगाड़ लगा के किसी न किसी प्रोविंस से मूव होके मुझे PR भी मिल जाएगा। ये कोविड से पहले होता होगा, कोविड के बाद सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। और आज 2024 है, जुलाई का आखिरी दिन है। इट्स वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड राइट नाउ जो सिचुएशन है बहुत डिफरेंट है। कनाडा में उसको उसी को PR मिलेगा जिसकी सही इंडस्ट्री में वर्क करेगा, जिसका सही नॉक कोड होगा, जिसकी प्रोफाइल अच्छी होगी, जिसकी एक्सपीरियंस पास क्वालिफिकेशन सही होगी, और जो सही प्रोविंस में होगा। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका कई वीडियोस में, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू कैन वॉच माई अदर वीडियोस ऑल्सो। देखो राइट नाउ डिपोर्टेशन काफ़ी चल रहा है, बहुत सारे बच्चों के वर्क परमिट खत्म होने वाले हैं, खत्म हो भी चुके हैं 2023 में, 2024 में भी खत्म होने वाले, 2025 में भी बहुत बच्चों के खत्म हो जाएंगे। इट वुड नॉट बी ईजी टू गेट अ PR राइट नाउ इन द करंट सिचुएशन। आपको PR तभी मिलेगा जब आप सही कोर्स चूज करते हो, जब आप इन डिमांड जॉब्स में जाते हो, जब आपने ऐसी इंडस्ट्री में वर्क करते हो जिनकी डिमांड है, जिनकी वैल्यू है। कनाडा को वो लोग चाहिए जो मक्खन लोग चाहिए, जो स्किल बेस में वर्क करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में वर्क करते हैं, जो लॉयर्स है, इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, जो स्किल बेस में वर्क करेगी, उनकी वैल्यू है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपका पास का एक्सपीरियंस, पास की क्वालिफिकेशन क्या है, एंड ये भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रोविंस में हो। प्रोविंस बहुत तरीके से मैटर करता है। देखो कनाडा में PR जो होता है 3 तरीके से होता है। एक होता है फेडरल लेवल पे, जिसे हम बोलते हैं एक्सप्रेस एंट्री या कैटेगरी बेस्ड, और जो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर ही आता है। दूसरा होता है PNP, मीन्स प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। हर प्रोविंस का अपना अपना PNP होता है। टोटल 10 प्रोविंस है, 3 टेरिटरीज है, ओवरऑल 13 प्रोविंस है इन सिंपल लैंग्वेज में। तो हर प्रोविंस का अपना PNP होता है। और जो तीसरा होता है वो होता है रूरल पार्ट के अंदर, दैट मीन्स RNIP या रूरल कम्युनिटीज में। दिस इज द 3 डिफरेंट वे और 3 डिफरेंट मेथड्स जिससे आप अपना PR के लिए फाइल लगा सकते हो। अब ये आपको देखना है कि आपको किस पाथवे को चूज करना है। एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा, तो डिपोर्टेशन काफी हाई लेवल पे हो रहा है। जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग थे, उनको भी जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा था कि इनका कोई पाथवे चूज किया जाए, कि इनको PR दी जाए, या जो लोग हमारे काम के नहीं है, जो इकॉनमी में हेल्प नहीं कर रहे, उनको वापस भेज दिया जाए। जो क्रिमिनल्स लोग हैं उनको वापस भेज दिया जाए। सी करंट सिचुएशन में इट्स नॉट दैट इजी। ये भी फैक्ट है कि कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस है। ये भी फैक्ट है कि कनाडा में क्राइम्स काफ़ी बढ़ गया है, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट हो, वायलेंस क्राइम हो, होम इन्वेजन के रिगार्डिंग हो। हाउसिंग क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन कनाडा। सेकेंडली, इट्स नॉट दैट ईजी टू गेट अ जॉब इन कनाडा। जॉब इतनी नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। जॉब आपके पास तभी है if you are in the right province, right location, if you have skills, if you are having a some kind of good qualification plus skills, and if you have a reference. If you don't have this kind of things, it would not be very easy. और आज के टाइम पे जॉब बेची जाती है। अगर आप LMI भी लोगे तो आपको 30, 35, 40, 50, 60 लाख रुपए पे करना पड़ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन प्रोविंस टू प्रोविंस। ऑन्टारियो ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत सस्ती होती है क्योंकि वहाँ पे आपको वर्क परमिट मिलता है, जॉब नहीं मिलती। एंड रिमेंबर वन थिंग, जब आप LMI पे जाते हो, LMI डॉक्यूमेंट होता है। जब कोई कैनेडियन एम्प्लॉयर या बिजनेस ओनर किसी फॉरेन वर्कर को हायर करता है तो ये डॉक्यूमेंट फाइल लगाता है, और ये डॉक्यूमेंट अप्रूव होता है, रिजेक्ट होता है बाय द ESDC, विच इज द सब कैटेगरी और द सब ब्रांच ऑफ IRCC। दे आर द वन, ESDC आर द वन हु अप्रूव और रिजेक्ट योर LMI। LMI के बिना आपको वर्क परमिट नहीं मिलता। रिमेंबर सेकेंड थिंग कि LMI आपको वर्क परमिट देता है, आपको PR नहीं देता। बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे बोलते हैं कि आप वहाँ पे जाओ, हम आपको अब 1 साल के बाद आपको PR भी दिलवा देंगे। नहीं होता। IRCC का ऑफिस किसी घर में नहीं खुला हुआ, ESDC का ऑफिस किसी घर में नहीं खुला हुआ। जस्ट चेक योर प्रोफाइल, अपना CRS कोड चेक करो, अपना PNP चेक करो, चूज योर प्रोविंस वेरी वाइजली। इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनीथिंग, चाहे वो स्टडी वीजा हो, विजिटर वीजा, LMI हो, डायरेक्ट PR के रिगार्डिंग हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन DM मी ऑन Instagram, एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, यू कैन DM मी ऑन द Instagram। सो आई वुड सजेस्ट यू, देखो अभी करंट सिचुएशन में सस्कैचुअन के अंदर SIMP का जो ड्रॉ था 2 साल से नहीं हो रहा, और जो ड्रॉ हो रहा है वो इन डिमांड कैटेगरीज में हो रहा है। हार्ड टू फिल कैटेगरी 11 जनवरी 2024 को बंद हो गई थी, और उसमें भी अभी टेम्परेरी क्लोज है, अभी भी क्लोज ही है। मैनिटोबा प्रोविंस के रिगार्डिंग बात करें तो बहुत लास्ट 2 ईयर से ड्रॉ हो ही नहीं रहे, और जो ड्रॉ हो रहे हैं वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन में, स्किल बेस में थोड़े से बहुत हुए थे। 2-3 ड्रॉ हुए थे, इसके अलावा ड्रॉ नहीं हुए थे। अभी जो इमिग्रेशन का IRCC का जो कैनेडियन गवर्नमेंट का फोकस है वो है फ्रैंकोफोन में, फ्रेंच लैंग्वेज के रिगार्डिंग। जिनको फ्रेंच आती है, जिन्होंने टेफ का एग्जाम क्लियर किया होता है, टेस्ट डिवल्यूशन दे फ्रांसिस का, उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री में, चाहे वो डेंटिस्ट हो, फार्मेसी में हो, उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, उनको प्रायोरिटी दी जा रही है,
जो स्किल बेस्ड में है उनको प्रायोरिटी दी जा रही है, बिकॉज ऐसे लोगों की कनाडा में कमी है, हर प्रोविंस में, हर सिटी में। तो ऐसे लोगों की डिमांड भी है और ऐसे लोगों को आराम से जॉब मिल भी जाती है, चाहे वो पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग भी काम करना चाहते हो। इट वुड बी वेरी इजी फॉर देम टू गेट एन अपॉर्चुनिटी, टू अवेल एन अपॉर्चुनिटी। अगर ये सोचो कि मेरे पास स्किल्स नहीं है, मैं कोई सिंपल सा कोर्स ले लूँ सेल्स मार्केटिंग का, मैनेजमेंट का, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट का, और मैं कनाडा पहुंच जाऊँ, मुझे आराम से जॉब मिल जाएगी रिटेल में, वॉलमार्ट में, कैशियर की, फूड काउंटर अटेंडेंट की, किसी भी तरह की एक्स वाई छोटू मोटू जॉब मिल जाएगी। नो, आज के टाइम पे इट वुड बी वेरी हार्ड टू गेट एन अपॉर्चुनिटी। कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, रेफरेंस के अलावा जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। 3-4 वेबसाइट आपको मैं बता देता हूँ जो आपको कल सेंटर नहीं बताते। jobsbank.gc.ca, indeed.ca, kgg.ca, आप जितना मर्जी सर्च कर लो इन वेबसाइट पे, 80% जॉब्स आर फेक। 80% जॉब्स आर फेक अनटिल एंड अनलेस वो जॉब कोई स्किल बेस्ड हो। सिंपल जॉब्स आर फेक। 101% मैं कह रहा हूँ, 80% जॉब्स आर फेक। सो सोचो, समझो, देखो, लोन लेके जा रहे हो, सही प्रोविंस में जाओ एंड यूज योर माइंड एंड चूज दैट प्रोविंस जहाँ पे आपका पीआर बहुत आराम से मिलता है। अब देखो, बहुत सारे बच्चों ने, जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था मैंडा प्रोविंस के अंदर कि हमें वर्क वीज़ा एक्सटेंशन दी जाए, जो वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दी थी, और उनको ये भी कहा था कि हम पीआर के ड्रॉ पे निकालेंगे। एक्सटेंशन मिला लेकिन इधर ड्रॉ निकल नहीं रहे। सेम ऑन्टारियो में भी हो रहा है कि हमें एक्सटेंशन दी जाए, हमें पीआर किया जाए, हमें देखो। और सेम चीज़ प्रिंस एडवर्ड के अंदर भी हो रहा है, जो काफ़ी बीच में सुर्खियों में भी रहा था। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें दिया जाए, हमें एक्सटेंशन दिया जाए। सेल सर्विस इंडस्ट्री को आपने बंद कर दिया प्रिंस एडवर्ड के अंदर, आप हमें पीआर दो या हमें एक्सटेंशन दो, हम किसी और प्रोविंस में हो जाते हैं। रिमेंबर वन थिंग, मैं पहले बोल चुका हूँ, स्टडी वीज़ा के बाद आपको वर्क परमिट मिलता है, बट कोई इसकी गारंटी नहीं है कि आपको पीआर भी मिलेगा, और कहीं लिखा भी नहीं हुआ कि आपको पीआर भी दिया जाएगा कनाडा के अंदर। ये सारे कुछ झूठे झूठे सपने बेचे जाते हैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट के थ्रू, एजेंट के थ्रू, वहाँ के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, बिकॉज यू आर पेइंग 3 to 4 times एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक स्टूडेंट्स। ये बहुत सच्चाई है, ये रियलिटी है कि आपका बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया जाता है, आपको लपेटा जाता है। कनाडा की एजुकेशन बहुत तीसमा खान नहीं है, आपसे बहुत लूटा जाता है। अब बहुत लोगों के माइंड में होता है कि यार ठीक है, हमें इंडिया में जॉब तो मिल नहीं रही है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और जो जॉब होती है वो 15, 20, 25, 30, 35 हज़ार की जॉब मिलती है, इससे ऊपर जॉब नहीं मिलती, और पूरी जॉब में पूरी मार ली जाती है। 10-10, 12-12 घंटे काम करने होते हैं, आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ तो रहती ही नहीं है, अब अपने पर्सनल टाइम निकाल नहीं पाते हो। तो बंदा सोचता है कि कनाडा जैसी कंट्री में जाया जाए, वहाँ डॉलर्स कमाएंगे, वहाँ पे कोई भी सिंपल सा काम करेंगे, अपने आप को भी सपोर्ट करेंगे, अपने एक्सपेंस भी निकालेंगे, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे, बिकॉज फ़र्क पड़ता है आपकी करेंसी का, क्योंकि 1 कैनेडियन डॉलर्स इक्वल्स टू अराउंड 62 इंडियन रुपीज़। तो बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। इफ़ आई एम लिविंग इन सस्कैचुअन राइट नाउ, मेरी जो ग्रॉसरीज का जो अमाउंट आता है वो आता है 500 कैनेडियन डॉलर्स, जो बनता है इंडियन रुपीज़ के हिसाब से अराउंड 31,000 इंडियन रुपीज़। और यहाँ पे 31,000 सैलरी होती है, जो इंडिया से है, सबको पता है यार। देखो, कनाडा में जाने का मेन मकसद ये होता है टू हैव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, अपना फ्यूचर देखना, अपने बच्चों का फ्यूचर देखना, आगे शादी भी करनी होती है, अपने पेरेंट्स का देखना, बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे ख्वाब होते हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। सो आई वुड सजेस्ट यू, डिपोर्टेशन वेरी हाई हो रहा है, और आप बीच में अभी मॉन्ट्रियल के अंदर भी जो इमिग्रेशन मिनिस्टर का जो मार्क पिल्ले सर का जो ऑफिस था, उसको भी वेंडलाइज किया गया था, और उस पर ब्लेम डाला गया कि इंडियंस ने किया है, जो एक्चुअल में उन जो प्रो पैलेस्टीन वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने वेंडलाइज किया था। आप कोई भी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे रील देखोगे या वीडियो देखोगे, नीचे 3-4 चीज़ें बहुत लिखी होती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस भेजो, डिपोर्ट डिपोर्ट डिपोर्ट, वापस सबको भेजो, इलीगल इमिग्रेंट्स को, माइग्रेंट्स को वापस भेजो, इमिग्रेशन पॉलिसी को 5-6 साल के लिए बंद करो, और इंडियंस को वापस भेजो। कनाडा में बहुत स्मेली स्मेली लोग हो गए हैं। दिस काइंड ऑफ कमेंट्स यू विल गेट अ लॉट। और इवन आपको मैं एक रियलिटी बताता हूँ, कैनेडियंस डोंट हेट इंडियंस, दिस इज रियलिटी। रेसिज्म थोड़ा बहुत होता है, आपको डायरेक्टली कभी नहीं बोलेंगे, वो आपको इनडायरेक्टली या आपको कुछ बात घुमा फिरा के हल्का फुल्का बोल देंगे, लेकिन दे विल नॉट, दे आर वेरी पोलाइट पीपल। दिस इज माई एक्सपीरियंस। सबसे ज़्यादा रेसिज्म, सबसे ज़्यादा को हेट जो आपको मिलेगा ना, वो आपको कैनेडियन से नहीं मिलेगा, वो आपको इंडियन से इंडियन को मिलेगा। एंड दिस इज द फैक्ट। हर किसी बंदे का अपना अपना ग्रुप होता है कि मैं पंजाब से हूँ तो मेरी ये कम्युनिटी है, मैं यहाँ पे रहूँगा, हरियाणा से हूँ तो मेरी ये कम्युनिटी है। पंजाब वाले हरियाणा को पसंद नहीं करेंगे, हरियाणा वाले गुजरात को पसंद नहीं करेंगे, गुजरात वाले तमिलनाडु वाले को पसंद नहीं करेंगे, साउथ इंडियन वाले नॉर्थ इंडियन को पसंद नहीं करेंगे। एंड दिस इज द फैक्ट। अब यहाँ पे देखो, बल्कि कनाडा में इतना रेसिज्म, इतना हेट नहीं है जितना कि इंडिया के अंदर है।
अगर आप इसको थोड़ा सोच समझ के चेक करो, सोचो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा। और हर किसी का मेन मकसद ये होता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू अर्न डॉलर्स, कैनेडियन डॉलर्स, और वहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट। देखिए वह पासपोर्ट आ गया, लाइफ हो जाती है चिल, जो हमें लगता है और जो 90% मेरे हिसाब से है भी, बट इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन, वो क्या करना चाहता है, ये भी डिपेंड करता है उसका बैकग्राउंड क्या है इंडिया के अंदर और उसका बैकग्राउंड क्या है कनाडा के अंदर। सो बहुत सारी थिंग्स मैटर करती है। चीज़ें डिपोर्ट हो रही है, लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, दैट्स ट्रू, डिपोर्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट ये भी फैक्ट है कि कनाडा में रिकॉर्ड नंबर ऑफ लोगों को पीआर मिला है, 9.3% इंक्रीज हुआ है, जो 2,10,000 लोगों को पीआर मिला है इन द फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ 2024 के अंदर। टिल द मंथ ऑफ मे 2,10,000 लोगों को पीआर ऑलरेडी मिल चुका है, जो कि 2023-22 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। 9.3% इंक्रीज है एज कम्पेयर टू 2023। सो यू कैन सी, यस इट्स डिफिकल्ट बट यस इट्स ईजी ऑल्सो। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टडी वीज़ा भी जाना है। चेक योर प्रोफाइल, चेक योर सीरियस स्कोर, चेक योर किस इंडस्ट्री में वर्क करते हो, आप एलएमआई पे जाओ, आप डायरेक्ट पीआर में जाओ, डबल आर टीम में जाओ, आप अल्बर्टा टेक के अंदर जाओ, आप स्टडी वीज़ा में जाओ अगर आपको लगता है कि वो स्टडी वीज़ा मेरे को सेफ और सेफर पाथवे है। बट रिमेंबर वन थिंग, एलएमआई को गारंटी नहीं देता पीआर का। जो बहुत सारे कल सेंटर को 99.9% एजेंट को यही बोलते हैं हम आपको पीआर भी दिलवा के देंगे। पीआर किसी का बाप भी दिलवा नहीं सकता अगर आपके पॉइंट्स नहीं बनते, आप सही इंडस्ट्री में, सही नॉकआउट में, सही प्रोविंस में नहीं हो तो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको लगता है इफ़ यू हैव 30-35 lakhs, दैट इज इलीगल बट दैट्स अ रियलिटी, you can go into the direct PR, double RS, Alberta Tech. Talk to the immigration consultant, and if you need any help regarding anything, just let me know in the comment section, or you can DM me on Instagram. And if you want a session, you can DM me on Instagram. You have to pay a nominal fee, जो आपको भी स्क्रीन पे शो हो रही है। बट मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको बहुत चीज़ें, सारी चीज़ें आराम से मिल जाएँ। चूज़ योर पाथवे वेरी स्मार्टली। और कनाडा में डिपोर्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, रेसिज्म काफ़ी बढ़ गया है, हीट काफ़ी बढ़ गया है अगेंस्ट इंडियन, रेसिज्म काफ़ी बढ़ गया है अगेंस्ट इंडियन, फ्रॉम द कैनेडियंस ऑल्सो, फ्रॉम द इंडियंस ऑल्सो। नो वन विल सपोर्ट यू, यू हैव टू सपोर्ट योर सेल्फ। सो बी मल्टी टैलेंटेड, मेक रेफरेंस, हैव स्किल्स, चूज राइट पाथवे, लर्न, मेक योर प्रोफाइल स्ट्रांग, तब कनाडा जाओ। डजंट मैटर, सिर्फ कनाडा की बात नहीं है, ये ओवरऑल कहीं भी जाना चाहते हो, चाहे वो फिनलैंड हो, नॉर्वे हो, जर्मनी, यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, कहीं भी जाना चाहते हो। बट आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, कनाडा में बहुत ज़्यादा रिसेशन है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है, हाउसिंग क्राइसिस है। कनाडा इज़ नॉट लाइक कनाडा जो 5-6 साल पहले था, चीज़ें अप एंड डाउन है। सो अगर जा रहे हो, मेक सम प्लान, हैव अ रोड मैप, हैव सम गोल, तब जाओ, सोचो समझो क्या करना है। और आपको मैं इसमें एक एडवाइस और करूँगा, अगर आपको एलएमआई पे पैसे नहीं खर्च करने, फालतू से पैसे नहीं खर्च करने, लर्न फ्रेंच। It will help in part-time job, full-time job, in the government job also, and you will easily get a PR also. It would be very easy for you to get a PR if you know French. That's the reality and that's a fact. मानो बात को, it's not that easy to learn French. 1-1.25 साल लगेगा और 1.5 साल भी लग सकता है, but it's depend how much time or how much effort you are putting into learning French. So वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। एंड करने से पहले लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट, यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।